मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th में हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 में एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम पार्ट नंबर 9 करेंगे। चैप्टर में पार्ट 9 में देखो क्या है, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है उसका उपयोग किस तरह से करते हैं, ये मैंने बताया था आपको। आज हम आगे पढ़ेंगे। व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन इज़ मिक्सड विद ए बेसिक सोल्यूशन, जब एक एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्सअप किया जाता है, बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। कैसे? मान के चलो हमने एसिड लिया, एसिड के अंदर क्या मिला दिया? बेस मिला दिया। बेस एसिड को ख़त्म कर देगा, एसिड किसको ख़त्म कर देगा? बेस को। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया इन्होंने? ख़त्म कर दिया। व्हेन एसिड सोल्यूशन एंड ए बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन ए सूटेबल अमाउंट, दोनों सूटेबल अमाउंट में होने चाहिए। कैसे? अगर ये 5 ग्राम है तो ये भी 5 ग्राम होना चाहिए, अगर ये 10 ग्राम है तो ये भी 10 ग्राम होना चाहिए। जितना जिसके लिए जितना रिक्वायर है उतना होना चाहिए। मान के चलो हमारे पास क्या है, एक बाल्टी क्या है? पानी की है। हमने इसको क्या करना है, इसके अंदर क्या मिक्सअप करनी है? शुगर मिक्सअप करेंगे तो ये इसके अंदर इतना शुगर डालें कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मीठा बन जाए। इसी तरह से हम एसिड के अंदर उतना ही बेस डालेंगे ये कि पूरी तरह से एसिड क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दोनों एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी दोनों क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। कैसे? एसिड को ख़त्म करने के लिए बेस ने अपना पूरा क्या लगा दिया? जोर लगा दिया। तो अपने आप बेस तो ख़त्म हो ही गया, साथ में एसिड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। दी रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो हमारे पास दोनों का मिक्सअप सोल्यूशन मिला, दोनों का मिक्सअप क्या मिला? सोल्यूशन मिला। मिक्सअप करने के बाद ये ना तो एसिड होगा, नाइदर एसिड और नोरा बेस, ना ही ये क्या होगा? बेस होगा। ना ही एसिड ना ही बेस, ये ना तो एसिड होगा और ना ही क्या होगा? ये बेस होगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, द रिजल्टिंग सोल्यूशन नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम इस बीकर को, या फिर ये अगर टेस्ट ट्यूब है तो इस टेस्ट ट्यूब को अगर हम टच करके देखेंगे, व्हाट डू ऑब्जर्व, ये गर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? गर्म मिलेगी। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवोल्ड, इसके अंदर से गर्मी निकलेगी। अगर गर्मी निकलेगी तो इसका जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, इसका जो तापमान टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। दी वोल्ड हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो रिएक्शन मिक्सचर की बात की है, हमने एसिड बेस को मिक्स किया तो क्या बन गया? मिक्सचर। इस मिक्सचर को बोलेंगे हम रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर को अगर हम टच करके देखेंगे इस बीकर को तो गर्म मिलेगा। गर्म मिलेगा तो इसका तापमान बढ़ जाएगा। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड साल्ट। साल्ट में बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन द नेचर। देखो जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाया तो छोटे छोटे कण हमें इसके अंदर, जो हम किससे देखेंगे? सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। किसके मिलेंगे? हमें साल्ट के मिलेंगे। जो साल्ट होगा, अगर हमारा एसिड थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास क्या मिलेगा? एसिडिक साल्ट मिलेगा। अगर हमारा बेस बच जाता है थोड़ा बहुत तो हमें जो साल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? बेसिक साल्ट मिलेगा। उसके बाद कह रही हैं दिस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज, न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप के पेपर में भी आ सकता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। किसी एसिड के बीच और किसी बेस के बीच रिएक्शन होती है जो उसको न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, इसके अंदर साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है। इस क्रिया के दौरान विद द एवोल्यूशन हीट, और क्या निकलती है इसके अंदर?
देखो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, साथ में इसके अंदर से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। देखो कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान देंगे सभी बच्चे। मान के चलो मैंने क्या ले लिया, एसिड ले लिया। एसिड के अंदर क्या मिला दिया मैंने, बेस मिला दिया। बेस मिलाने के बाद जब एसिड, मान के चलो हमने 6 ग्राम एसिड ले लिया, 5 ग्राम क्या ले लिया, बेस ले लिया, तो हमारे पास रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। ये अभिक्रिया इसमें दिखाई गई थी। और प्लस में दोनों को मिलाने के बाद जो दोनों की प्लस में क्या निकलती है, हमारे पास हीट निकलती है। प्लस में क्या निकलेगी, हमें हीट मिलेगी। हीट जो गर्म बीकर होगा वो वाली बात कर रही है। अब हमारे पास देखो जो एसिड था वो कितने ग्राम है, 6 ग्राम है। जो बेस है वो कितना है, 5 ग्राम। अब बेस ने 5 ग्राम एसिड को तो साल्ट बना दिया, 5 ग्राम साल्ट बन गया हमारे पास, क्योंकि 5 ग्राम एसिड 5 ग्राम बेस के साथ रिएक्ट करेगा। 1 ग्राम क्या रह गया, एसिड रह गया। तो ये हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, क्योंकि एसिड ज़्यादा है इसीलिए। प्लस में हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है, प्लस में हीट बनती है। एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी एसिड ले लेता हूँ मैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया मैंने। प्लस में मैंने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों मिला दिए, क्या कर दिए, दोनों मिक्सअप कर दिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, याद रखना, हाइड्रो H क्लोरिक Cl। HCl में क्या है, H ज़्यादा है तो इसलिए क्या रहेगा, एसिड रहेगा। प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन दोनों को लिखा है मैंने अभी। इन दोनों को मिलाएंगे, देखेंगे साल्ट बनेगा, NaCl साल्ट बनता है, NaCl। प्लस में अब देखो बच क्या गया, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है। कितने H हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। H2O क्या होता है, वाटर बनेगा, प्लस में साल्ट बनेगा। दोनों की रिएक्शन जो हुई उस क्रिया के दौरान इन दोनों को कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। काम की वजह से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। ये चीज़ में ध्यान में रखनी है। प्लस में क्या आएगी, हीट आएगी। ठीक है, इस तरह से हम रिएक्शन करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। दोबारा से करके दिखाता हूँ, ध्यान देंगे। हमने क्या ले लिया, हमने HCl ले लिया, हमने। प्लस में क्या ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। क्या ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब क्या होगा इसमें, ध्यान देंगे। जो हमारे पास रेड में है, देखो ये रेड में, ये क्या है हमारे पास, साल्ट है। ये क्या है हमारे पास, साल्ट है, NaCl साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। प्लस में देखो एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, क्या बनेगा, कितने H हो गई, 2। ऑक्सीजन कितने रह गए, 1। H2O बनेगा। H2O क्या होता है हमारे पास, वाटर होता है। ये क्या होता है हमारे पास, साल्ट प्लस वाटर। प्लस में क्या निकलेगी हमारी, हीट निकलेगी। प्लस में क्या निकलेगी हमारी, हीट निकलेगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को बोलते हैं पूरी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन भी बनेगा, यही क्वेश्चन है आज के लिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। न्यूट्रलाइजेशन आपको मैंने समझा दिया है और यही आपने करना है आज के लिए। अब आगे देखते हैं हम क्या है इसमें, आगे ध्यान देंगे। देखो आगे है एसिड प्लस बेस कन्वर्ट हो गया साल्ट प्लस वाटर में और हीट निकलेगी। प्लस में हीट लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द फ्लोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी मैंने बताया है एग्जांपल एक HCl का, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में NaOH लिया था। कन्वर्ट हो गया, ये देखो ये एरो का निशान क्या है, कन्वर्ट होना।
कन्वर्टेड इनटू कह सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड Na और Cl आपस में जुड़ जाएंगे। देखो जब दो चीज़ों को मिलाते हैं हम, मान के चलो हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, उसके अंदर चीनी डाल दी, जब मिलाते हैं तो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों मिलाएंगे तो दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्सअप होने के बाद अलग टेस्ट बनेगा उसका, कैसे, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक जैसा, प्लस में वाटर पानी जैसा, और प्लस में हीट निकलेगी। भूजो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, भूजो ने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, किसमें, लाइम वाटर में। लाइम वाटर में डालने के बाद विल द रिएक्शन बिकम हॉट और कूल, रिएक्शन क्या होगी, हॉट होगी या कूल होगी, हॉट होगी क्योंकि एसिड है। जब हम किसी भी चीज़ में एसिड मिलाते हैं तो वो रिएक्शन हमेशा क्या छोड़ेगी, हीट छोड़ेगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमने न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया को बताना है एक उदाहरण के साथ। कैसे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, किसी भी अम्ल के बीच अभिक्रिया, एंड ए बेस और क्षार के बीच, अम्ल और क्षार को जब दोनों को क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, नॉन इज न्यूट्रलाइजेशन, उसको ही उदासीनीकरण बोला जाता है। साल्ट एंड वाटर, नमक और पानी, लवण और जल, आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, इस अभिक्रिया में क्या होंगे, बनेंगे, विद द एल्यूशन हीट, और साथ में क्या बनेगी, हीट निकलेगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ दी नहीं हुई, यहाँ पे हीट लिखेंगे आप। हीट क्या होती है, हमारे पास ऊर्जा निकलती है इसमें, जो लिखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, एसिड प्लस बेस किस में कन्वर्ट हो गया, साल्ट प्लस वाटर में प्लस हीट में। एसिड क्या ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ नाम लिख सकते हैं हम, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH को लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl को लिख सकते हैं हम सोडियम क्लोराइड, साल्ट है जो, और जो H2 है वो वाटर होता है। इसके नीचे हम लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HCl प्लस NaOH कन्वर्ट हो गया NaCl प्लस वाटर में। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन करना है आपने। और आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।